कैसे आया, 8 मेरे पास कैसे है, जब इसकी पिछली टर्म में मैंने क्या किया, वही फिक्स नंबर को ऐड किया। अब इसकी पिछली टर्म क्या है 8 की 6, अब 6 में मैंने वही फिक्स नंबर ऐड किया। मेरा फिक्स नंबर यहाँ पे क्या है, मैंने लिया हमने 2, तो यहाँ पे 6 में आई विल प्लस 2 तो कितना आ गया 14 कैसे आया, 14 मेरे पास आया जब मैं इसका पिछला टर्म मेरे पास है 12, उसमें मैंने उस फिक्स नंबर को ऐड किया। वो फिक्स नंबर क्या था 2। उस फिक्स नंबर को जो हम हर एक टर्म में ऐड कर रहे हैं, इन एवरी टर्म वी आर एडिंग दैट फिक्स नंबर टू गेट द अनदर नंबर, उसकी अगली टर्म पाने के लिए, है ना। जैसे अगर मेरे को बोला जाए 14 की आगे टर्म क्या होगी, तो 14 मेरे पास है, 14 में मैं क्या करूंगा, उसी कॉमन डिफरेंस को दैट इज फिक्स नंबर को ऐड कर दूंगा, तो कितना होगा +2, इट विल बी 16। दैट मींस इसका नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी 16। सिमिलरली हमारे पास बोला जाए कि 16 के बाद इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 16 के बाद इसकी नेक्स्ट टर्म होगी, इसमें मैं वही फिक्स नंबर को ऐड कर दूंगा, दैट इज +2, तो ये मेरा बन जाएगा 18। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि एपी हमारे पास क्या है, एपी इज अ सीरीज ऑफ नंबर, एक सीरीज ऑफ नंबर है जिसमें हमारे पास हर एक टर्म कैसे आ रही है, एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड जब हमने उसकी पिछली टर्म में हमने क्या किया, एक फिक्स नंबर को ऐड किया, और वो फिक्स नंबर सभी पूरी एपी के लिए, पूरी सीरीज के लिए सेम रहेगा, चाहे वो कोई भी नंबर है, चाहे वो 12 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 8 है, एनी नंबर, उसमें मैंने क्या किया, पिछली टर्म में जब उसकी पिछली टर्म में मैंने उस फिक्स नंबर को ऐड किया, दैट फिक्स नंबर इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। क्या समझ आया? यस। हेलो। हाँ आया आया। अब इसमें हमारे पास सपोज एक अनदर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एपी है 4 8 12 16 20। अब आपको इसमें निकालो ये एपी है कि नहीं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखोगे हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, अच्छा इसको जो हमारी जो एपी में जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे फर्स्ट टर्म में हमारे पास इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी कि क्या ऐड किया कि मेरे पास ये नेक्स्ट नंबर आया। तो यू विल सी जब भी आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो हम हर एक टर्म में ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। जैसे लाइक इस 12 में मैंने 12 कैसे आया जब मैंने 8 में कुछ ऐड किया, 12 में कुछ ऐड किया, 20 कैसे आया जब मैंने 16 में कुछ ऐड किया। ठीक है, तो मतलब कि हर एक नंबर कैसे आता है जब उसके पिछले नंबर में मैंने एक फिक्स नंबर को ऐड किया, और उस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, राइट। अब इसमें देखो हमारे पास कॉमन डिफरेंस को निकालते कैसे हैं। अब कॉमन डिफरेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है डी, दैट इज इक्वल्स टू एनी नंबर a2 माइनस a1। मतलब कोई भी, जैसे अगर मैं निकाल रहा हूँ इसके लिए, तो कोई भी दो कंसेप्टिव a1, this is a2, a मतलब टर्म, राइट, दिस इज a3, दिस इज a4, दिस इज a5, दिस इज a6, तो ये सारी क्या टर्म से हम इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इसमें a2 माइनस a1 गया, a2 कितना हमारे पास 8 एंड a1 कितना हमारे पास 4, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। दैट मीन्स मैंने इस 4 में क्या किया, 4 को ही ऐड किया ताकि मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ गया 8। फिर इस 8 में मैं क्या ऐड करूंगा कि नेक्स्ट नंबर है, फिर 4 को ऐड किया कितना आ गया 12। इस 12 में मैं क्या नेक्स्ट नंबर ऐड करूँ कि मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ जाए, तो कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास 4, 12 प्लस 4 16। फिर 16 में मैं क्या ऐड करूँ कि नेक्स्ट नंबर 20 आ जाए, तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 4, 16 प्लस 4 20 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारा जो है एपी जो है वो चलती है। यानी कि आपको अगर चेक करना हो, मैं भी सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अब ये आपको बोला गया कि चेक करो कि वेदर दिस इज एन एपी और नॉट। अब एपी को मैं बताया आपको कि एपी को चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि फॉर एपी दैट देयर मस्ट बी दैट कॉमन डिफरेंस जो है वो हर एक का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब कॉमन डिफरेंस का मतलब जैसे अगर यहीं पे देखिए तो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना था 4, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना था 4, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों के बीच में कॉमन